अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं तुर्की के अंदर सैलरी, लेटेस्ट सैलरी 2026 के अंदर इस वक्त क्या मिल रही है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको सैलरी कुछ और नज़र आएगी, लेकिन हकीकत के अंदर जो सैलरी है वो कितनी मिल रही है, इसी के ऊपर जो है बात करेंगे और इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो आप किस काम के अंदर जाना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम फिर आपको ये भी बताएंगे कि उस काम के अंदर कितनी डिमांड है उस काम की और उस काम के अंदर आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुर्की के अंदर लेटेस्ट सैलरी 2026 में कितनी है और कितनी मिल रही है। कम से कम कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, और अगर आप काम नहीं कोई भी जानते तब आपको सैलरी क्या मिलती है और काम भी मिलता है या नहीं मिलता। इसी के ऊपर बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट कि जो आप गूगल के ऊपर आप सर्च करते हैं ना, टर्की पर मंथ सैलरी 2026, तो आपके सामने नीचे फ़ौरन से 2 ऑप्शन सामने आएँगे, एक ग्रॉस सैलरी और एक नेट सैलरी। वहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी अभी आपको करंट नज़र आएगी वो 33,000 तुर्किश लीरा है, और जो नेट सैलरी नज़र आएगी वो 28,000 शायद कुछ समथिंग 75 तुर्किश लीरा जो है ना वहाँ पर शो हो रही है। ठीक है ना? तो इसी के मुताबिक क्या सैलरी वाक़ई इतनी मिलती है? ऐसा नहीं है। सैलरी डिफरेंट है। जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ये सैलरी डिफरेंट होती है, और जो लोग कंपनीज़ या दुकानदार आपको सैलरी देती हैं, वो कुछ डिफरेंट होती है, वो इससे ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर देखा जाए ग्रॉस सैलरी तुर्की के अंदर तो वो 33,000 है, जो ऑफ़िशियली है। जो नेट सैलरी है वो 28,000 कुछ साढ़े 28,000 तुर्किश लीरा है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है 2026 के लिए। लेकिन जो अभी देखा जाए जो एवरेज ग्रॉस सैलरी बनती है ना, ओवरऑल एवरेज, ये कुछ लोगों की ज़्यादा सैलरी है, कुछ की कम है, कुछ की दरमियानी सैलरी है, तो जो एवरेज ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 42,000 तुर्किश लीरा है, और जो एवरेज नेट सैलरी बन रही है वो 33,000 तुर्किश लीरा है। ठीक है ना? अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या लोएस्ट सैलरी जो है वो कम से कम तुर्की के अंदर कितनी हो सकती है। ठीक है ना? अगर आप कोई काम नहीं जानते, बिल्कुल आप हुनर किसी काम के अंदर आपका हुनर आपके पास नहीं है, स्किल लेस हैं, कोई काम आप नहीं जानते, आपने पाकिस्तान के अंदर कख बन के दौड़ा नहीं किया, लेकिन आप तुर्की के अंदर गए हैं, आपकी सैलरी कितनी लगेगी? आपकी कम से कम जो सैलरी है ना, वो 28,000 से लेकर 35,000 तुर्किश लीरे के अराउंड अबाउट जो है ना, इसके अंदर-अंदर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है ना? 28,000 से ऑलमोस्ट सैलरी जो है वो ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है ना? अगर आप कुछ किसी काम के अंदर आप माहिर नहीं हैं, आपको कोई काम नहीं आपने सीखा, आप वहाँ पर जाकर पैकिंग के काम के अंदर या और हेल्परी किसी भी हेल्परी के अंदर आपको कोई दुकानदार रखता है, कंपनी वाला रखता है, तो वो आपको जो है 28,000 से लेकर 35,000 तुर्किश लीरे के बीच जो है सैलरी वो देंगे। और ये सैलरी पता है कितनी बन रही है? तकरीबन अगर 30,000 सैलरी भी हो तो एक 80, एक 85, एक 90, 1,90,000 इतनी सैलरी बनती है। ठीक है ना? लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्किल है किसी काम के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि इस काम के अंदर, उस काम के अंदर, अगर आप किसी भी काम के अंदर थोड़ी बहुत स्किल रखते हैं, आपको कोई काम आपको आता है, आप तुर्की जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जाएँ, तुर्की आपके हुनर की कदर करता है। आपको स्किल के मुताबिक आपकी सैलरी जो है ना वो इंक्रीज़ भी होगी, आपको ज़्यादा भी मिलेगी। ठीक है ना? जो सैलरी आपको स्किल लेस यानी कि काम हुनर के बगैर आपको 28 से 35 मिल रही है, तो वो आपके पास जब स्किल होगा ना, तो वो आपको 35 प्लस ले जाएँगी। ठीक है ना? वो आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट करेंगे। करंट अभी बोल रहा हूँ। आपको 35,000, 38,000, 40,000, 36,000 सैलरी जो है वो आपको देंगे। आपके पास किसी किस्म का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, 50% भी आपके पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपकी सैलरी जो है, वो आपको 35,000, 36,000, 38, 40,000, यानी कि अगर अभी करंट रेट के अंदर हम ये सैलरी को डिवाइड पाकिस्तानी रुपए में करें, तो ये बन रही है तकरीबन सवा 2 लाख, 2.5 लाख के करीब अराउंड अबाउट, विथआउट आपका ओवर टाइम है। अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो ये सैलरी आपको मज़ीद आपको ज़्यादा मिलेगी। आपका जो है वो इसमें फ़ायदा भी होगा। आप जितना काम करेंगे
ओवर टाइम करेंगे तो ये आपके लिए प्लस बोनस पॉइंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर ड्यूटी ऑन ड्यूटी काम करेंगे, आप ओवर टाइम करेंगे तो यही आपका जो है इसी के आपका फ़ायदा भी होगा, और यही चीज़ आपको जो है वो आपकी सैलरी को इंक्रीज़ भी करेगी। उसके बाद आ जाते हैं आगे। आगे बात करते हैं हाई स्किल। ये हाई स्किल की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा किसी काम के अंदर माहिर है, मास्टर है, ऑपरेटर है, किसी भी फील्ड के अंदर मास्टर लेवल का जो बंदा होगा ना, उसकी तुर्की के अंदर बहुत वैल्यू है। उसके अंदर आप टेलर का काम करते हैं तो टेलर मास्टर की बहुत सैलरी अच्छी है। उसके बाद अगर आप वेल्डर हैं, वेल्डर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि उसके अंदर कितनी सैलरी, कम सैलरी है, थोड़े अगर स्किल है आपके पास वेल्डिंग की, उसकी कितनी है वो नीचे आप जाकर देख भी सकते हैं। मैंने पिछले वीक में ही वो अपलोड की थी। उसके बाद वेल्डर की बहुत डिमांड है, टेलर मास्टर की बहुत डिमांड है, जो ओवरलॉक का काम करता है उसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद आ जाता है जी प्लम्बर, मेसन, इन चीज़ों की बहुत डिमांड है। अगर आप मास्टर लेवल के आप बंदे हैं तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होगी इस वक़्त करंट टाइम के ऊपर वो 45,000 यानी कि 40,000। ये बिल्कुल मैं आपको जो मास्टर लेवल का बंदा है उसकी लोएस्ट जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 40,000 बता रहा हूँ। लेकिन आपको 45 से 50,000 तुर्किश लीरा सैलरी आपको ये मिल सकती है, ठीक है ना? लेकिन मसला ये है कि आप मास्टर हो, आपका प्रोफ़ेशनल जो है वो नज़र भी आना चाहिए, ठीक है ना? और इसमें एक चीज़ है कि अगर आप किसी भी काम के अंदर माहिर हैं ना, तो आप उसका एक फ़ॉर्म बनाकर अगर तुर्की जाना चाहते हो वो साथ ले जाएँ। वेरीफ़ाई फ़ॉर्म किसी भी सरकारी इदारे से बनवा कर उसके ऊपर सरकारी स्टैम्प हो, तो आपको वो बोनस जो है ना, वो आपका बहुत बेनिफिट आपको वहाँ पर देगा। उसके बाद हाई स्किल के ऊपर अगर देखा जाए तो 50 है। उसके बाद आईटी शोबेज़ हो गए, दीगर जो है जो मशीनें ऑपरेटर होते हैं, इन फील्ड के अंदर जाकर हाई स्किल जो इससे भी हाई स्किल होती है, उसके अंदर सैलरी जो है वो 60 से 80,000 तुर्किश लीरा, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में अगर डिवाइड करें तो ये सैलरी बन रही है तकरीबन साढ़े 4 लाख से 5 लाख के बीच। ये हाई स्किल वाले बंदों की बात कर रहा हूँ, जो आईटी के प्रोफेशनल है, ऑपरेटर है मशीन के ऊपर। उसके बाद जो बड़े लेवल के ऊपर जो है ना ये स्किल का काम जानते हो। तो ये थी आज की हमारी तुर्किश के अंदर जो लेटेस्ट सैलरी है, ठीक है ना? हमने आपको वो सारी बताई, किस काम के अंदर आप जाना चाहते हैं ये हमें कमेंट में बताएँ, हम कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज करें, वहाँ पर भी हम आपको मैसेज के अंदर जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।